हेलो बच्चों, जो पहले की जो वीडियो है उसके अंदर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है और महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। उससे रिलेटेड 2-4 एग्जाम्पल भी हमने उसके अंदर डिस्कस किए हुए थे। अब देखिए आज की वीडियो के अंदर अब देखने वाले हैं कि जब भिन्न के अंदर जब भिन्नें दी हों और भिन्न के टाइम पर आपको बोला जाए कि आपने लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, आपने महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो उन भिन्नों का आपने लघुत्तम समापवर्तक और जो महत्तम समापवर्तक है वो कैसे निकालना है। तो देखिए इसके लिए जो है बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें आपने करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए मान लिया आपको कोई भिन्न दे दी जाती है, भिन्न का आपने निकालना है। कोई भी भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है जो आपकी बटे में संख्याएं होती हैं, ऊपर जो संख्या दी जाती है वो आपका अंश कहलाता है और नीचे जो संख्या दी जाती है वो हर कहलाता है। मान लिया कोई संख्या जो है आपको इस तरीके से दी गई है, ये ऐसे इस तरीके से आपको जो है संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं और आपसे बोला जाता है कि आपने क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं और नीचे वाली संख्याओं का हमने जो है कभी आपको बोल दिया जाएगा यहाँ पर चूंकि इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, कभी बोला जाएगा आपको इनका महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो जो ऊपर जो संख्या दी गई है वो कहलाती है अंश और नीचे जो संख्या दी गई है वो कहलाती है हर। तो ये हमारी क्या हो जाती है? भिन्न। क्या हो जाती है? ये भिन्न। भिन्न बोलते हैं इनको। तो देखिए भिन्न से रिलेटेड लेसन जो है वो हमारा आगे भी आएगा, लेकिन आज हम जो है यहाँ पर सीखने वाले हैं उसके अंदर हम पूरा का पूरा भिन्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ भिन्नों का कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो संख्याएँ आपको दी जाती हैं इस तरीके से जो भिन्न आपको दी जाती हैं, तो यहाँ पर देखिए कि जब आपको बोला जाता है कि आपने लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तब आपने क्या करना है। लघुत्तम समापवर्तक बोला जाता है कि आप निकालो, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पर? उसमें क्या करना है आपने ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है। ऐसे केस में जो अंश वाली संख्याएं हैं, अंश वाली संख्याओं का अंशों का आपने क्या निकालना है? अंशों का लघुत्तम समापवर्तक आपने निकालना है और नीचे हरों वाली जो संख्याएं, हर जो संख्याएं आपको दी हैं महत्तम समापवर्तक आपने निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने की विधि और महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि हम कर चुके हैं। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालने की विधि क्या थी? तो देखिए 8, 16 और 24 इनका लघुत्तम निकालना है। भाग विधि के द्वारा निकाल लेते हैं हम। 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पे जाएगा 2 छिके 12, दोबारा से 2 पे जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, दोबारा से 2 पे 1, 1 और 3, फिर से 3 पे जाएगा 1, 1 और 1। अब देखिए लघुत्तम क्या आया, इनकी गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48। तो ऊपर वाली संख्याओं का जो अंशों का ऊपर वाली संख्या है जो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना आया? 48। और हरों का म स मतलब महत्तम समापवर्तक, तो वो कैसे निकालेंगे हम? महत्तम समापवर्तक देखिए कैसे निकलेगा, या तो आप भाग विधि कर लीजिए या आपने जो गुणनखंड विधि करनी है वो कर लो आप। तो भाग विधि में क्या करेंगे हम? पहली 2 संख्याएं लेंगे, 7, 14 और 21 का हमने निकालना है। तो पहली 2 संख्याएं लेंगे, तो बड़ी संख्या को अंदर रखो, छोटी संख्या से भाग करो, 7 दूनी 14 और ये कितना बचेगा? 0 शेष आ गया। अब देखिए 7 जो है पहली 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। क्या ये 7 21 को भी भाग करता है? जी हाँ, 7 जो है वो 21 को भी भाग करता है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 जो है इन तीनों संख्याओं को भाग करता है। तो 7 जो है इसका महत्तम समापवर्तक आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? अगर आपको बोला जाता है कि इन भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, भिन्नों का अगर लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो जो संख्याएं ऊपर दी गई हैं उन संख्याओं का आप लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे और जो संख्याएं नीचे दी गई हैं वहां पर जो है उनका उल्टा करेंगे, मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ पर आपको बोला जाता है कि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, अगर यहाँ पर लघुत्तम की जगह क्या दिया जाए आपको? यहाँ पर आपको दे दिया जाता है कि यहाँ पर आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक। तब क्या करेंगे? तब आपने इसको भी उल्टा कर देना है। इसको भी क्या कर देंगे आप? उल्टा। अंशों का तो हो जाएगा महत्तम समापवर्तक और हरों का हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक, ऐसे। तो ऐसे आपने करना है। तो अब अंशों का महत्तम समापवर्तक आपने निकालना है, मतलब ये जो ऊपर वाली संख्याएं हैं इनका महत्तम समापवर्तक निकालो। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आप क्या करोगे? यही भाग विधि
तो इसमें पहली दो संख्याएं लिखो, 8, 16 और 24 दिया हुआ है हमें, इसका हमने महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहली दो संख्याएं लिखो, उसमें से जो बड़ी संख्या है उसको अंदर, छोटी संख्या को बाहर। 8 दूनी 16 और ये पूरा का पूरा कट गया, 16 में से 16 जाएंगे 0। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, इन दो संख्याओं का होगा 8। लेकिन आपने क्या करना है, 24 को भी भाग करके देखना है, क्या 8 जो है 24 को भी भाग करता है? जी हाँ, 8 तिये 24 होते हैं, ये इसको पूरा का पूरा भाग करता है। तो हमारा जो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर ऊपर महत्तम समापवर्तक 8 निकाला हमने, अब निकालना है लघुत्तम समापवर्तक नीचे वाली संख्याओं का। अब 7, 14 और 21, इसका क्या करेंगे आप, यहाँ पर निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो 7, 14 और 21 का क्या निकालना आपने, लघुत्तम। तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, तो 7 तो जाएगा नहीं, यहाँ पर चला जाएगा, 2 सते 14 और ये 21। उसके बाद 3 से जाएगा, 7, 7 और 3 सते 21। अब 7 पे जाएगा, 1, 1, 1। अब इन तीनों की गुणा करेंगे, हम तीनों की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 सते 42, कितना आया, 42। तो इसका मतलब नीचे वाला 42 और ये ऊपर वाला 8, ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब महत्तम समापवर्तक आ जाएगा। अगर इसको काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, क्योंकि ये कट रहा है, क्योंकि इसको 2 से काटेंगे दोनों संख्याएं, तो ये 4 आ जाएगा, नीचे 21 आ जाएगा। ऑप्शन में से इन दोनों में से जो भी आपको दिया होता है, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में से इन दोनों में से जो भी लिखा है दोनों सही है। अगर इनमें से जो है या तो आपको ये लिखा होगा ये भी सही है, अगर ये लिखा है तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि आपने जो है इसको काट के छोटा कर दिया है, 2 से दोनों संख्याएं कट रही है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 4/21 भी सही है और 8/42 भी सही है। तो इस तरीके से हमने क्या निकालना है, भिन्नों का जब भी महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक दिया जाता है तो इस तरीके से निकालना है। जब आपको बोला जाए कि महत्तम समापवर्तक निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ही रहेगा और नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम हो जाएगा। और इसी तरीके से जब आपको लघुत्तम समापवर्तक बोला जाता है तो आप ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो इस तरीके से आपने जो है अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आगे आने वाली जो वीडियो है उसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट बेसिक कंसेप्ट जो है वो अपना क्लियर कर रहे हैं, फॉर्मूले देख रहे हैं किस तरीके से जो है हमने फॉर्मूले लगाने हैं। तो इस तरीके से हमारे जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर लगेंगे। उसके बाद एक टाइप के और क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वो टाइप के क्या है कि जो है क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है कि कई बार आपको बोला दिया जाता है कि 3 या 4 घंटियाँ दे दी जाती हैं कि वो एक निश्चित समय के बाद बजती हैं। ठीक है, जैसे एक घंटी जो है वो 10 मिनट बाद बजती है, दूसरी जो है वो 15 मिनट के बाद बजती है, तीसरी जो है वो 20 मिनट के बाद बजती है। तो उसके बाद पूछते हैं कि यदि उनको जो है सुबह 10 या 11 बजे बजना स्टार्ट कर दें, तीनों को स्टार्ट कर दें, तो वो जो है कितने टाइम के बाद जो है इकट्ठी बजेंगी। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, उनके अंदर भी आपने लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया है हमें कि 3 घंटियाँ हैं जो कि 10, 12 और 18 मिनट के अंतराल पर, कितने अंतराल पर, 10, 12 और 18 मिनट दिए हुए हैं यहाँ पे, मिनट्स के अंतराल पर क्या होती हैं, बजना स्टार्ट, मतलब बजती हैं वो, इसने अंतराल पर वो बजती हैं। आगे उन्होंने बताया है कि यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजी हों तो दोबारा कब वो एक साथ बजेंगी, ये बताया गया है किस टाइम पर वो दोबारा, यानी सुबह 10 बजे वो एक साथ बजी हैं, 10 बजे एक साथ बज गई वो। अब जो है पूछा गया है कि अब वो कितने टाइम के बाद दोबारा बजेंगी। तो इसका मतलब भी क्या है, यहाँ पर भी लघुत्तम समापवर्तक आपने निकालना है। तो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सेम यही चीज़ करेंगे आप। तो यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करते हुए हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। सबसे पहले 2 पर जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छिके 12, 2 नी में 18। आगे देखिए दोबारा से 2 पे जाएगा क्योंकि ये संख्या 2 से भाग हो रही है, इस तरीके से। आगे देखिए 3 पर जाएगा, 5 जो है वो भाग नहीं होगा तो उसको ऐसे कैसे रखेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। दोबारा से 3 पे जाएगा, 5, 1 और 1। अब 5 पे जाएगा, 1, 1 और 1। तो देखिए इनकी गुणा करते हैं हम, 2 दूनी 4,
4 तिये 12, मतलब आप इस तरीके से लिख के भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट गुणा आती है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वहीं पे लिखा लिखा भी आप कर सकते हैं। आपने एग्जाम के अंदर अपना टाइम बचाना है। अगर आप चाहें तो ऐसे लिख के गुणा कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं करनी तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, और 36 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 36 को 5 से गुना करते हैं कितना आता है? 180। कितना आएगा? 180। तो देखिए वो जो घंटियां बजना स्टार्ट हुई थी 10 बजे, वो दोबारा जो है 180 मिनट के बाद बजेंगी, क्योंकि मिनट दी हुई है ना आपको, तो आंसर भी आपका मिनट में आएगा। तो देखिए वो 180 मिनट के बाद बजेंगी, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कितने बजे बजेंगी। 180 मिनट तो आप आंसर में नहीं दिया हुआ, उन्होंने आंसर जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि क्या वो 12 बजे बजेंगी दोबारा से, दूसरा दिया है 1 बजे, दोपहर का 1 बजे, या फिर जो है 3 बजे, या फिर 2 बजे। इस तरीके के ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें से बताना है कि वो किस टाइम पर दोबारा बजेगी। तो अब आप कैसे निकालेंगे? आपको तो 180 मिनट दिए हुए हैं, अब आपने क्या करना है कि ये 180 जो मिनट दिए हुए हैं, आपने इनके घंटे बनाने हैं। तो घंटे कैसे बनाएंगे? हमें पता है कि 1 मिनट में कितने, मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 2 घंटे में हो जाएंगे हमारे 120 मिनट। 60 + 60, 2 घंटे हो गए ना हमारे। 2 घंटे में कितने हो जाएंगे? 60 + 60, 120 मिनट। आगे देखिए 3 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 3 घंटे में 60 + 60 + 60, 3 बार 60 को जोड़ देंगे, 180। 180 मिनट ही तो है हमारे। इसका मतलब 180 मिनट में कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। मतलब जो हमारी जो घंटियां हैं वो 3 घंटे बाद बजेंगी। 3 घंटे बाद बजेंगी, तो 10 के बाद जो है 3 घंटे आप लगा लो। 10 के बाद 11, 12 और 13। 13 का मतलब 1। 12 के बाद क्या बचता है? 1 बचता है। तो 13 की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखिए 10 तो हमारा हमने काउंट करना नहीं है, क्योंकि 10 तो बज चुके हैं, 10 बजे तो वो बज चुकी हैं। हमने उससे आगे काउंट करना है 11, 12 और 12 के बाद क्या बचता है? 1। तो इसका मतलब जो है 3 घंटे बाद वो 1 बजे दोबारा से बजेंगी। तो आपका आंसर जो है वो दूसरे वाला आ जाएगा, 1 बजे। आंसर क्या आ जाएगा? दोबारा से कब बजेंगी वो? 1 बजे। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है, जब भी घंटियों वाले इस तरीके के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब भी है कि वहाँ पर आपने लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए एक अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 3 विभिन्न चौराहे हैं, उन पर यातायात की बत्तियां जो है 12 सेकंड, 48 सेकंड और 72 सेकंड और इसके साथ साथ 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। ठीक है। 3 चौराहों पर हैं और जो बत्तियां हैं वो लगी हैं 12, 48, 72 और 108। इन सेकंड पर जलना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे कि आप जब भी आप कहीं पे जाते हो तो आपने देखा होगा कि रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, येलो लाइट्स होती है, तो वो अपना टाइम जो है किस तरीके से चेंज करती हैं, तो वो दिखाया गया है कि चौराहों पर इस तरीके से अपना टाइम चेंज कर रही हैं। अब उसने कहा यदि वे 8:20 पर एक साथ बजी हों तो वो दोबारा कितने बजे बजेंगी? दोबारा से फिर से कितने बजे जो है इकट्ठी बजेंगी, मतलब एक तरीके से कितने बजे वो बदलेंगी, बत्तियां जो बदलेंगी। तो देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है, हमें टाइम दिया गया है 12 सेकंड। अब देखिए यहाँ पर सेकंड्स का टाइम दिया है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 48 सेकंड है, 72 सेकंड है और 108। इस तरीके का टाइम जो है सेकंड्स में आपको दिया हुआ है, सेकंड है ये। सेकंड, तो देखिए सेकंड दिए हुए हैं, तो इन्होंने कहा है कि 8:20 और यहाँ पर इन्होंने सेकंड भी काउंट की गई है। इतने बजे जो है वो इकट्ठी जो है वो बदली थी। अब जो है कितने बजे के बाद वो जो है इकट्ठी इस तरीके से बदलेंगी, मतलब अपना कलर जो है वो बदलेंगी, रेड से येलो होंगी या ग्रीन होंगी, जैसे भी होंगी, तो वो कैसे होंगी।
कब होंगी, किस टाइम होंगी। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, यहाँ पर सेम वही लघुत्तम समापवर्तक आप निकालेंगे। तो देखिए 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 छिके 12, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। दोबारा से 2 पे जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। दोबारा से 2 पे जाएगा, 3, 2 छिके 12, 2 निमे 18 और 27। दोबारा से हम 2 पे, क्योंकि यहाँ पर 6 अभी भी है जो 2 से भाग होता है, 3, 3, 9 और 27। अब 3 पे 1, 1 और 3 और यहाँ पर 9। दोबारा से 3 पे 1 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 तिया 9। दोबारा से 3 पे जाएगा, क्योंकि जब तक हम करते चले जाएंगे यहाँ पर भाग, जब तक कि यहाँ पर नीचे जो है सारे के सारे 1 नहीं आ जाएंगे। तो ये देखिए अब पूरे के पूरे भाग हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है हम इनको गुणा करेंगे। अब इनको गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48, 48 को 9 से करेंगे तो देखिए इसकी पहले भी हम गुणा कर चुके हैं। 48 को 9 से जब करेंगे तो 9 अठे 72, 7 और 9 चौके 36, 36 और 7 आ जाएंगे 432। तो ये जो 432 आया ये हमारे क्या है, सेकंड है। क्या है ये, सेकंड। तो देखिए जो ये सेकंड आए हैं इनको हमने क्या करना है, इनके अंदर बजे में बताना है कि कितने बजेंगे। तो देखिए 432 सेकंड, तो 1 घंटे में हमने देखा 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, लेकिन यहाँ पर मिनट नहीं है, यहाँ पर है सेकंड। तो सेकंड को कैसे बदलेंगे, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड, 60। तो आप हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको मिनट में बदलेंगे। क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे। अब देखिए 60 सेकंड की बनती है कितनी, 1 मिनट। उसके बाद 120 सेकंड में कितने बनेंगे, 2 मिनट। आप इस तरीके से भाग करते चले जाएंगे। 6 का पहाड़ा देखिए, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 18 में 3 हो जाएंगे, 3 मिनट। ठीक है। उसके बाद देखिए 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, ये देखिए इसके आसपास है, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। 48 तो ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पर 48 ज़्यादा हो जाएंगे ना, क्योंकि 480 मिनट तो है ही नहीं हमारे पास। 480 मिनट नहीं है हमारे पास, मतलब 480 सेकंड नहीं है हमारे पास, सेकंड की बात कर रहे हैं। तो 480 सेकंड तो है नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब रखेंगे 420, यानी 6 सत्ते 42, ये कितने में आएगी, 7 मिनट में। मतलब 7 मिनट तो पूरी हो जाएंगी। 7 मिनट पूरी करने के बाद कितने सेकंड बचते हैं, देखिए 432 में से 420 जो हमारे सेकंड है वो तो हम कर चुके हैं कंप्लीट। अब कितने बचे, 432 में से 420 घटा दीजिए, कितने बच गए, 12 सेकंड बच गए। अब 12 सेकंड के मिनट नहीं बनेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर मिनट जो हमारे सेकंड हैं वो कम बचे हैं, 12 सेकंड जो है वो कम बचे हैं, इसलिए पूरी मिनट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 7 मिनट तो हमारे पूरे हैं, 7 मिनट पूरे हैं ना, 420 सेकंड के साथ हमने 7 मिनट पूरे कर लिए, तो 7 मिनट हमारे पूरे हैं, लेकिन 12 सेकंड बचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 7 मिनट तो आप यहाँ पर जोड़ दो, क्योंकि ये घंटे हैं, ये मिनट है और ये सेकंड है, और 12 सेकंड यहाँ पर इस तरीके से आप जोड़ दो। तो वो दोबारा से कब अपना जो है रंग बदलेंगी, जो बत्तियाँ जो जली हुई हैं तो वो बदलेंगी 8:27 और 12 सेकंड पर। ये जो है टाइम आ जाएगा, कितना टाइम आएगा, 8:27 और 12 सेकंड पर वो जो है दोबारा से अपना कलर बदलेंगी। इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन जो है वो सोल्व होंगे। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में अगर आपको टाइम लगता है, आपको लगता है कि आप ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्ज़ाम के अंदर आपने जो है ऐसे क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। आपने उस क्वेश्चन को वहीं पर थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना है। जब भी आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा आप ऐसे क्वेश्चन को दोबारा सोल्व कर सकते हैं। और लेकिन वैसे आपने जो है अभी के लिए आपने इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में छूटने ना पाए।
ठीक है। तो इसके लिए आप जो है पूरी की पूरी प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे जो है अपना जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर जो है जाकर आप मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप दिया हुआ है उसके अंदर आप उसको ज्वाइन करेंगे, और वहाँ पर जितने भी आपके सारे के सारे डाउट्स हैं वो वहाँ पर आप अपने डाउट्स वहाँ पर डालेंगे, अपने क्वेश्चन जो है वो क्लिक करके वहाँ पर उस ग्रुप के अंदर आप डालेंगे, और उसके बाद वहाँ से जो है आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वो रिमूव करवा दिए जाएंगे। तो इसी के साथ जो है आज की वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो अगले वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ साथ बाय बाय।